नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फुल एनर्जी के साथ आज आपके सामने हम एक बेस्ट स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। पहले आप चीजों को बड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने यहाँ पर जैसा लिखा है कि आज हम लोग एसएससी जीडी 2026 का मास्टर प्लान समझाने वाले। बस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए। कुछ लोग देखते ही स्किप करके चले जाते हैं, फिर कोई फायदा नहीं। या तो आप लास्ट तक देखिए या तो आप वीडियो को अभी छोड़ दीजिए। समझना क्या है, 8 घंटे का स्ट्रेटजी रहने वाली है। दूसरी खास बात समझिए, स्ट्रेटजी में रहने क्या वाला है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैथमेटिक्स का जो मास्टर प्लान है, कौन कौन से चैप्टर से ज्यादातर चीजें बनी है। ये चैप्टर्स हमने अपनी तरफ से नहीं लिखे हैं। अब आपको कुछ हम दिखाना चाहते हैं, ध्यान से समझना। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये वो स्क्रीनशॉट है जो एसएससी जीडी ने ऑफिशियल एसएससी ने अपना लॉन्च किया है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है एसएससी की तरफ से, तो उसमें ये भी लिख दिया जाता है कि किस चैप्टर से क्या रहने वाला है। यहाँ पर जैसे ये रीजनिंग की चीजें दी गई हैं, आगे आप देख रहे होगे। उसके बाद ये जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज की, तो उसी को हम लोगों ने अपने तरीके से लिखकर आपको पूरे टॉपिक समझाने वाले हैं। मैथ में अगर ये 16 चैप्टर आपने पढ़ लिए तो यकीन मानो 20 के 20 प्रश्न सही करके आओगे। हर एक सब्जेक्ट का मास्टर प्लान हम समझाएंगे और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बताएंगे कि मैथमेटिक्स आपकी बेहतर कैसे और 20 में 20 कैसे लाए। तो चीजों को बस ध्यान से समझिए। पहला चैप्टर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब भाई साहब होता है संख्या पद्धति। अब देखो, ये केवल कहने के लिए एक चैप्टर, इसके अंदर कई सारी चीजें होती है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इसी में आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा, इसी में आपका रिमाइंडर थ्योरम आ जाती है, इसी में आपका डिविजिबिलिटी रूल्स आ जाता है। यानी नंबर सिस्टम आपको डिटेल से पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आता है एलसीएम एचसीएफ, सभी लोग जानते हो। लासा मासा से क्वेश्चन एक या दो जरूर देखने को मिलते हैं। फिर डेसिमल से रिलेटेड, फिर परसेंटेज, मोस्ट इंपोर्टेंट परसेंटेज के एक या दो प्रश्न जरूर भाई साहब आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी जीडी के अभी तक जितने एग्जाम हुए आपने देखा होगा, जो लोग पहले पेपर दे चुके होंगे जरूर क्वेश्चन बनता है। उसके बाद रेशियो से आता है, एवरेज से भी एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर। जबरदस्त चैप्टर है, इस एवरेज बहुत ही बेहतर चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग फार्मूले से भी लगाते हैं और एलिगेशन एक मेथड होता है, उससे भी हम लोग निपटा देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक या दो प्रश्न इनसे भी बनते हैं। इसी तरीके आपका प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि से बनेगा, डिस्काउंट से बनेगा, मेंसुरेशन 2D जिसमें वर्ग और आयत वाले क्वेश्चन, मेंसुरेशन 3D जैसे घन और घनाभ वाले क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम यानी चाल समय तथा दूरी, रेशियो एंड टाइम के बनेंगे, टाइम एंड वर्क। इसका जबरदस्त एक या दो क्वेश्चन कंफर्म मिलेंगे। और उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन। यानी ये 16 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिए, यकीन मानो बहुत ही बेहतर करके आओगे। अब हम लोग जो उन्होंने एसएससी ने अपना जारी किया नोटिफिकेशन, उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रीजनिंग की। रीजनिंग में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें रहने वाली है, देखो यहाँ पर देख रहे होगे। नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चन बनेगा, आपका अर्थमेटिक नंबर सीरीज से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में आप देख रहे होगे फेगुरल क्लासिफिकेशन से नंबर बनेगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बनेगा। हर एक चीज एसएससी पहले से लिख कर देती है, आपको कुछ अलग से रटने की जरूरत नहीं, ना अलग से सर्च करने की जरूरत है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, है ना। ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है। उसी में आप आगे देखोगे, ये मैथमेटिक्स के यही सारे चैप्टर हमने वहां दिखाए थे। जैसे आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पर ये जीके जीएस के हैं, ठीक। जीके जीएस में क्या क्या चीजें रहती है, हर एक चीज को आप डिटेल से पढ़ लीजिए। लिखा है क्वेश्चंस in this component will be aimed at testing the candidate's general awareness of the environment around him। अब उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो हिस्ट्री से क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। हर एक चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। तो जीके जीएस वैसे भी आप सभी लोग जानते हो एक बहुत बड़ा जंगल है, और इस जंगल को पूर्ण रूप से तैयार करना किसी के बस की बात नहीं है। बस हम लोगों को वो चीजें पता होनी चाहिए कि बेस्ट कौन कौन से क्वेश्चन कहां से ज्यादा बनते, उसकी तैयारी। देखो एक चीज समझो, केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है, ना केवल मेहनत करने से व्यक्ति अमीर और कामयाब बनता है। अगर केवल मेहनत करने से लोग अमीर और कामयाब होते तो सबसे ज्यादा हम लोग जो किसान लोग हैं सबसे ज्यादा अमीर होते, मजदूर लोग सबसे अमीर होते, लेकिन नहीं है। इसका मतलब मेहनत के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और मेहनत सही दिशा में करनी पड़ेगी, तब आप बेहतर तरीके से सफल हो पाओगे। केवल मेहनत करने से नहीं कि बस आप जीके जीएस पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, मैथ पढ़ते जा रहे हो, लेकिन कौन से चैप्टर से आना। दूसरी खास बात, मैथमेटिक्स आप जानते हो इसमें एडवांस मैथ नहीं आती,
यानी त्रिकोणमिति जैसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, केवल आपको अर्थमेटिक पढ़नी है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अगला स्क्रीनशॉट जो है हमारा वो मैथमेटिक्स का। पहले हम काफी चीजें डिस्कशन कर चुके, देख रहे हो कि प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, डिस्काउंट लिखा हुआ है, टाइम एंड वर्क लिखा हुआ है, रेशियो एंड टाइम लिखा हुआ है, इंटरेस्ट में आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आ जाएंगे, एवरेज लिखा है, मेंसुरेशन में 2D 3D दोनों जगह, टाइम एंड डिस्टेंस, हर एक चीजें लिखी है कि नहीं लिखी। यहाँ देख रहे हो कि परसेंटेज लिखा हो, यानी एसएससी ने खुद लिख के भेजा एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन में कि यहाँ से हम प्रश्न बनाएंगे, बस वही तैयार कर लो। मैथ कैसे बेहतर करे, जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े होंगे सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। और अब आगे आते हैं हम लोग अगले पेज पर। इंग्लिश हिंदी में आप लोग जानते हो आपकी चॉइस पर आता है, या तो हिंदी वाले क्वेश्चन कर लो या तो अंग्रेजी वाले। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अगले पेज पे। यहाँ पर हम जो शुरू में आपसे वादा किए थे कि जैसा कि थंबनेल में देखा होगा 8 घंटे का मास्टर प्लान 2-2-2-2 वाला रहने वाला है। मतलब भाई साहब क्या हुआ, इसको थोड़ा हम समझाने का प्रयास करेंगे। यानी 2 घंटे आपको मैथ पढ़नी है, ये पर डे का बोल रहे हैं, ठीक, पर डे का ये रेशियो रहने वाला है। ठीक, उसके बाद में 2 घंटे आपको रीजनिंग पढ़नी है। ठीक, 2 घंटे ही आपको जीके जीएस पढ़नी है, ये रटना ज्यादा पड़ेगा आपको, समझ समझ के वो भी जीके जीएस पढ़नी है। और 2 घंटे आपको हिंदी या इंग्लिश। अब देखो थोड़ी सी चीजें और गौर से समझ लेना भाई साहब कि इंग्लिश और हिंदी में अगर हो सकता है इसका आप डेली इसको 1 घंटे पढ़ो, तो इसका 1 घंटा आप मैथमेटिक्स में, यानी टोटल मैथ के लिए 3 घंटे हो जाएंगे। यानी ये 2-2-2 का मतलब जो मास्टर प्लान है, अगर भाई साहब अभी से आप पर डे 2 से 3 घंटे मैथ, अगर 3 घंटे मैथ करो तो इधर आप 1 घंटे कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग जीके जीएस इसमें कोई कटौती नहीं, 2 के 2 घंटे। यानी अगर आप 24 घंटे में, यानी पूरे दिन का 1/3 भाग, 8 तिरिक 24 घंटे का दिन होता है। अगर आप भाई साहब दोस्तों से गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, फालतू का रील्स देखना बंद कर दोगे, फालतू का टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे, तो यकीन मानो एसएससी जीडी 2026 में आप एक पोस्ट जरूर लेके आओगे। अगर आप फोन को नहीं त्याग पा रहे रील्स देखने के लिए, फोन को नहीं त्यागना है, रील्स केवल देखने के लिए, दोस्तों से गप्पे लड़ाना बंद कर दो, फालतू का हाय बाय हाय हेलो चैटिंग आई लव यू टू ये सब जो ड्रामा होता है ना, ये सब बंद कर दीजिए। अगर इन चीजों से आप थोड़ा सा बाहर निकल पा रहे हो ना, अब किसी को ये चीजें थोड़ा सा अजीब लग रही होंगी, यकीन मानो सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाला आजकल स्टूडेंट का यही है। अगर आपको दीमक की तरीके कोई खा रहा है तो सिर्फ वो चीजें जो आपका समय बर्बाद कर रही। कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं होता है, कोई भी विद्यार्थी कमजोर नहीं होता है, कमजोर होती हैं उसकी आदतें जो उसको कमजोर बनाती हैं। समझ गए बात को? तो 8 घंटे का मास्टर प्लान लेके चलिए। देखो 8 घंटे पर्याप्त नींद लो, 6-7 घंटे, कोई वो कटौती करने की जरूरत नहीं कि हम 5 घंटे सोएंगे, 4 घंटे सोएंगे। जब आप सफल हो जाओगे ना, कहने वाले तो लोग कहते हैं 3 घंटे सोते थे, ऐसा कभी भी नहीं। 10-15 दिन आप मेहनत से पढ़ सकते हो, लेकिन रेगुलर 2-4-6 महीने की पढ़ाई 2-3 घंटे सोकर नहीं की जा सकती। आप सभी लोग बाकी समझदार होंगे। हमारे कहने का मतलब भाई साहब सारी चीजें त्याग दीजिए जब तक एक पोस्ट आपकी कन्फर्म नहीं हो जाती है। अगर ये बातें आपको मजाक लग रही होंगी तो ये साल फिर ऐसे निकल जाएगा 200, जैसे कुछ लोगों का 2025 निकल गया होगा फालतू का। अच्छा, कुछ लोग तो अलग ही दुनिया में जी रहे, कह रहे 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। आपके पास भी ये खबर आ गई भैया कैसे खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं है, बस 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। पढ़े लिखे समझदार लोग ऐसे वर्ड का यूज कर रहे हैं, अब क्या ही बोले हम उनके लिए। फिलहाल में आप लोग चीजों को समझो, जैसे 2025 बेकार गया है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, 26 को बेकार मत जाने दो। अटूट मेहनत करो, 8 घंटे का मास्टर प्लान बनाओ, पढ़ाई करो, 8 घंटे सो, 8 घंटे में खाना पीना घूमना फिरना सब कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैथमेटिक्स बेहतर करने के लिए इस चैनल से आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हम लोग समझते कुछ यहाँ पर, जैसे हमने ये आपके लिए हम सीरीज लॉन्च करने वाले जिसका नाम है 10 का दम, ऊपर लिखा हुआ है। जैसे रेलवे ग्रुप डी से जो लोग पहले से जुड़े हमारे चैनल से, देखा होगा रेलवे ग्रुप डी में हमने एक सीरीज चलाई थी 5 का पिटारा। सीरीज का नाम क्या था? 5 का पिटारा। उसका मतलब था भाई साहब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन लाकर प्रोवाइड कराते थे आपको, और 100 वीडियो में पूरे रेलवे की जो गणित होती पोस्टमार्टम कर दिया। यकीन मानो वो 100 लेक्चर जिन लोगों ने पूरे देखोगे, मैथ का एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप करके ना आए। मैथ की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहने वाली, बशर्ते आपको बस मेहनत करना है। और इस सीरीज में जो 10 का दम, इस सीरीज का नाम रखा 10 का दम का मतलब है भैया कि हर एक वीडियो में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं,
जैसे रेलवे में ग्रुप डी में जो पूछे जा चुके थे वही प्रश्न की चर्चा कराते थे, सेम वैसे ही सीरीज की खासियत क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन रहने वाले जैसा कि आप देख रहे होंगे, और सभी के सभी चैप्टर वाइज रहेंगे। जैसे परसेंटेज की अगर चर्चा जिस दिन हम करेंगे तो 10 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं उनकी चर्चा होगी 10 प्रश्न की, और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो कितने लोग चाहते हैं ये सीरीज बहुत जल्द लॉन्च की जाए, यानी पर डे एक वीडियो आपको 10 क्वेश्चनों के सेट का प्रोवाइड करने लगे, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतानी। वीडियो को पहला काम लाइक कर दीजिए और कम से कम 10 मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। जितने ही अच्छे बेहतर आप शेयरिंग करोगे ज्यादातर लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, और वो भी कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सीरीज कितने जल्दी चालू की जाए। सभी लोगों को पता है लगभग 70 से 75 दिन बचे हुए हैं। कितने दिन बचे हैं? 75 दिन। भाई साहब मास्टर प्लान लेके चलेंगे आपके लिए, यकीन मानो मैथमेटिक्स का जादूगर बना देंगे, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी चीजें मजाक लग रही होंगी, हो सकता है कोई इस चीज को सीरियस ना ले, फिलहाल में जो लोग शुरू से जुड़े हुए अब आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जैसे आप एक देख रहे होगी, ये पेज आप सामने देख रहे होगे, यहाँ पर कुछ हम आपको ट्रेलर दिखाना चाहते हैं। जैसे देख रहे होगे ये जो एवरेज जब हम आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 2 एसएससी जीडी 23 फरवरी 2024 लिखा, यानी इस टाइप के प्रश्न कराने वाले हैं। अगला ये दूसरे चैप्टर का देख रहे होगे आप, ये रेशियो से है, ये भी एसएससी जीडी 2024 का पूछा गया प्रश्न है। अगला आप देख रहे होगे ये भी एसएससी जीडी का पूछा गया प्रश्न। अगला आप देख रहे होगे ये भी एसएससी जीडी, यानी एक छोटे से 3-4 क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपको दिखाएं कि इस टाइप की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी लोग जबरदस्त तरीके से कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए एकदम, और जितने जल्दी जितने बेहतर कमेंट आएंगे उतने जल्दी ये जो सीरीज है हम लॉन्च करने वाले हैं। और जो लोग पहली बार हमको देख रहे हैं चैनल पर जाओ, 5 के पिटारे की सीरीज में आप देख सकते हो, जो भी वादा करते हैं पूरा करते हैं। कोई चार्ज नहीं, कोई एप्लीकेशन का लफड़ा नहीं, कोई 1 रुपया आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप बाकी चीजें चैनल पर जाके देखो। चैनल में कितने रेगुलर मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जाती। पहले हम 1 वीडियो पर डे अपलोड करते थे 5 के पिटारा वाली सीरीज में, फिर 2 पर डे, और देखते देखते 3 लेक्चर्स की तैयारी हमारी चल रही है कि पर डे 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करा जाए, ताकि लास्ट दिसंबर तक, बल्कि 9 से 10 जनवरी तक आपको पूरे 100 वीडियो का ये जो सीरीज है कंप्लीट कराया जाए। इसी तरीके एसएससी जीडी की मैथमेटिक्स आपको जरूर जरूर कंप्लीट करवाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस तारीख से सीरीज चालू कर दीजिए, हम आपके लिए अटूट मेहनत इसी तरीके करेंगे। और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। भाई साहब आपके शेयरिंग से किसी का भला हो जाए, इससे अच्छी बात नहीं। और जैसे कि आप शुरू के थंबनेल में देखे होंगे कि हमने यहाँ पर एक चीज लिख रखती है, ओनली 75 डेज प्लान, यानी 75 दिन लगभग एसएससी जीडी के एग्जाम के आपके बचे हैं। इन 75 दिनों में आपको भाई साहब मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी और या फिर इंग्लिश सब कुछ आपको पढ़ना है। तो एकदम फोन से फालतू की चीज जो देखते हो एकदम दूर हो जाइए। यकीन मानो अगर आपने समय बचाना स्टार्ट कर दिया तो आने वाले समय में एक समय आपका वक्त आएगा इतना अच्छा कि आप जिसकी उम्मीद नहीं की होंगे। जब तक इन चीजों से बाहर नहीं निकलोगे यकीन मानो कुछ खास नहीं होने वाला है। क्लियर? तो फिलहाल के आज वीडियो में इतनी ही जानकारी देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो, कम से कम 10 लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि उनकी भी मैथमेटिक्स बेहतर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।